अवॉइड करता हूं, लेकिन मुझे इस स्पेस में जनरली कोई लिस्टेड स्टॉक्स दिख नहीं रहे थे, लेकिन आज इसीलिए, और ये खबर अच्छी थी तो इसलिए इस स्टॉक को टीम में जगह दे दी। लेकिन पंखे वाले स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, उनके लिए भी देखिए कामकाज शुरू हो चुका है। तो देखिए बाजार खुल चुका है, आरआईएल के ऊपर नजर होगी। निफ्टी देखिए हरे निशान के साथ खुला है, 40 अंक नीचे जो एसडीएक्स दिखा रहा था वैसा नहीं हुआ है, 9000 के पास खुल चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का बादशाह, जी हां, ये दर्जा वो हासिल कर चुका है। 7% की तेजी देखिए इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 1320 के आसपास गैप अप ओपनिंग स्टॉक में बनती हुई ये टिकेगा तो फिर आज यहां पर शॉर्ट कवरिंग रैली भी नजर आएगी, ये हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुबह से बता रहे हैं। फेसबुक के साथ जो डील हुई है, फेसबुक ने जो रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है और अब तक का सबसे बड़ा देखिए एफडीआई जो हुआ है भारत में इस स्पेस में, उसके चलते देखिए ये गैप अप होता हुआ और सेंटीमेंट सुधरता हुआ बाजार का। तो यही है वो स्टॉक जो लौटा देखिए शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। लेकिन बैंक्स में दरअसल प्रेशर है, ये देखिए 225 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है। आईसीआईसीआई बैंक की जब से नीरज ने खबर ब्रेक करी है तब से आप देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स प्रेशर में आते हुए नजर आ रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक नीरज की खबर के बाद तीसरे दिन गिरता हुआ, जी हां, 2% की गिरावट देखिए आज के दिन इसमें देखने को मिल रही है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेक्शन से टू बी प्रिसाइज ये फिसलता ही जा रहा है। और ये है वो स्टॉक जो बाजार को नीचे की तरफ धकेल रहा है। ये खबर भी आपने सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर ही देखी थी और इसके चलते बाकी बैंक्स के ऊपर देखिए सब लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं दूसरे बैंकों ने भी ऐसा काम नहीं किया हो और इसीलिए देखिए बैंक निफ्टी दरअसल संभल नहीं पा रहा है। तो एक्सिस बैंक भी फिसल रहा है, हालांकि यहां पर ऐसी कोई खराब खबर नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट के हिसाब से देखिए ये खबर खराब है और इसका रब ऑफ इफेक्ट अब पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं पूरे बैंक निफ्टी पर छाता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ खींचता हुआ, ये हैवी वेट से जो नीचे की तरफ खींच रहे हैं, इसीलिए निफ्टी जो है आपको लाल निशान में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज चर्चा हुई थी, उनको लाइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि आरआईएल के अलावा आरआईआईएल भी दिखाइए और रिलायंस ग्रुप की बाकी की कंपनियां भी दिखाइए। जैसा बात हुई थी वो तमाम स्टॉक्स भी आज रडार पर रहेंगे। बालाजी टेलीब, टीवी 18, नेटवर्क 18, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं देखिए जिन पर एक रब ऑफ इफेक्ट आपको इस डील का आता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे के सारे रिलायंस ग्रुप के स्टॉक, बालाजी तो देखिए 8-8.5% ऊपर गैप अप ओपनिंग के बाद भागता हुआ आपको दिख रहा है। दूसरे स्टॉक्स देखिए टीवी 18 आपके सामने आता हुआ 5% की तेजी, नेटवर्क 18 3% मजबूती के साथ, आरआईआईएल एक और ऐसा स्टॉक है जो रिलायंस ग्रुप की कंपनियां, ये देखिए सारे के सारे स्टॉक्स आपको बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है ये फोकस में है। हाथवे केबल तो हम कह रहे थे देखिए भागेगा, ये 20% सर्किट की तरफ चला जा रहा है और डेन नेटवर्क में भी 5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये है इंपैक्ट एक ऐसी खबर का देखिए जो कि सुबह सुबह रिलायंस ने अनाउंस करी। थोड़ी देर में मुकेश अंबानी जी का वो बयान भी देखिए तैयार है, वो हम आपको दोबारा से सुनाएंगे जो कि उन्होंने आज आपके लिए पेश किया है। आप अगर शेयर धारक है तो आपके काम का वो बयान है। ये सारे स्टॉक्स देखिए रीरेट होते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो फेसबुक जियो डील का इंपैक्ट पूरे ग्रुप स्टॉक्स पर आज के दिन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और देखिए यही वो स्टॉक है जो बाजार को नीचे जाने से आज के दिन रोक रहा है। अब दिखाइए डायरेक्टर साहब वो पूरी वॉल और देख लेते हैं और कौन कौन से शेयर हैं जो बाजार में आज अच्छा या खराब प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो देखिए निफ्टी का पूरा सेटअप कैसा नजर आ रहा है वो दिखाते हैं आपको इस वॉल के जरिए और दिखाएंगे वो शेयर और पूरा का पूरा हीट मैप कैसा इस समय नजर आ रहा है। तो देखिए आरआईएल 7% ऊपर और इसका असर दूसरी टेलीकॉम कंपनियों पर भी पड़ रहा है। फेसबुक ने जो भारत में देखिए निवेश किया है, अब भारती भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। सीमेंट में हम एसीसी की बात कर रहे थे कि उनके नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं, तो आप देखिए आज अल्ट्राटेक 1% ऊपर है। अब लोग सोच रहे हैं दूसरी कौन सी कंपनियां जो अच्छे पेश कर सकती हैं, तो अल्ट्राटेक का और ग्रासिम के पास क्योंकि अल्ट्राटेक के शेयर हैं तो वो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है और तेजी देखने को मिल रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में। बीपीसीएल देखिए मजबूती के साथ खुला है आज के सत्र में क्योंकि ऑयल घटा है। तो आप देखिए एशियन पेंट सेकंड डे इन अ रो अच्छा प्रदर्शन आपको दिखाता हुआ नजर आएगा और बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। एलएनटी में भी 1% की मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन पेट क्या रहे हैं? आईसीआईसीआई बैंक तीसरे दिन जैसा कि हमने आपसे कहा, एक्सिस बैंक लाल निशान में खुलता हुआ, कोटक बैंक 1.5% नीचे आपको दिख रहा है और प्रेशर दिखा रहा है एचडीएफसी लिमिटेड भी करीब 2% की गिरावट यहां पर आपको आज के सत्र में देखने को मिलेगी और एचडीएफसी बैंक भी लाल निशान में। तो बैंक्स जो हैं वो बाजार को नीचे की तरफ खींच रहे हैं और बुल्स
और बेयर्स के बीच में इस समय बहुत ही देखिए रस्साकस्सी चल रही है। बुल्स जो है वो RIL से इस समय सहारा ले रहे हैं और निफ्टी को वापस देखिए 9000 के ऊपर खींचते हैं, और बेयर्स जो है वो दरअसल मंदी करने की सोच रहे हैं क्योंकि बैंक्स आज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बुल्स का पलड़ा भारी है। पिछले 4-5 मिनटों की कमेंट्री में आपको देखिए यही नजर आएगा और यही बात हुई थी CNBC आवाज पर, क्योंकि निफ्टी देखिए इस समय दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। शैल जी बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर नजर पड़ी आपकी? हेमंत जी, मैं आपका ध्यान 2 स्टॉक्स पर केंद्रित करूंगा। ये NSE 500 में हम लोग देख रहे हैं, जिस हिसाब से आप तेजी बता रहे हैं फ्रंटलाइन काउंटर्स पर, वो तो आ ही चुकी है। ACC आप देखिए 3.2% ऊपर है 1175 पर। अंबुजा सीमेंट पर आपने लगभग 2.5% की तेजी देखी है 172 के आसपास। ये सारा सीमेंट स्पेस इसलिए आपको शॉर्ट कवरिंग के जरिए आता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ACC के जो नतीजे थे वो बहुत शानदार थे, और KEC इंटरनेशनल पर भी नजर डालिए। ये स्टॉक्स को हम थोड़े दिन से फोकस कर रहे हैं, यहां पर भी आपको एक अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। साथ ही साथ नजर डालिए हैवेल्स पर, जो थीम आप पंखों की कह रहे थे, यहां पे आपको एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखेगा 506 रुपए के आसपास। पूरा FMCG काउंटर आपको अच्छी तरीके से चहकता दिख रहा है। मैरिको की तरफ ध्यान डालिए 297 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ हल्की सी आपको मुनाफा वसूली बायोकॉन में आती हुई दिख रही है। लेकिन ये पहले 2 या 3 मोमेंट्स हैं जहां पर ट्रेड सेटल कर रहे हैं, इसलिए आपको एक हल्का सा वॉलेटिलिटी दिखेगा। निफ्टी बैंक 162 अंक नीचे है 19,240 पर, और रिलायंस की वजह से जहां पर आप लगभग 10% मार्केट का वेटेज देख रहे हैं निफ्टी पर, फिलहाल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 8,988 पर, और रिलायंस पर आप 7% की तेजी देख रहे हैं 1726 पर। प्रदीप जी बताइए आपने क्या क्या देखा? मेरी नजर जिस स्टॉक पर है इस समय बहुत ही हाई बीटा जबरदस्त चलने वाला स्टॉक है वो है जैकॉब, जो आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। और देखिए हम स्टिमुलस पैकेज की बात कर रहे हैं, इंफ्रा कोर सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। जिस तरह की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है सातपुते जी तुरंत इसके चार्ट पे नजर डालिए, ये स्टॉक आपको जबरदस्त फायरवर्क दिखाने वाला है। प्रदीप जी 67.50 के आसपास ये ब्यूटीफुल काउंटर है। 68.75 ये अभी के अभी वाला बाय बनेगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 65, 66 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट रहेगा 80 का। 65, 66 के लेवल पर आप नजर रखेंगे। देखिए फिलहाल आप यहां पर 5% ऊपर तेजी देख रहे हैं, लेकिन 2.5 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है। यही वजह है कि ये तुरंत मेरे रडार पे आज आता हुआ दिखाई दिया। एक और स्टॉक जो मैं देख रहा हूं वो है लॉरस लैब, और ये स्टॉक शैल जी कल भी इसकी बात कर रहे थे। आज यहां पर कारोबार शुरू होने के साथ ही 43-45% के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये जबरदस्त वॉल्यूम गेनर्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। जैकॉब देखिए हमने आपको वॉल्यूम का मूव दिखाया था, तो प्राइस मूव में वो तेजी के साथ करीब 15% ऊपर पहुंच चुका है। वैसा ही मूव आपको यहां भी आता हुआ दिखेगा। लॉरस के चार्ट पे नजर डालिए एक बार आशीष, ये स्टॉक बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ लगातार मजबूती दिखा रहा है। और देखिए ये फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा हाई हम कह सकते हैं कि मोमेंटम वाला स्टॉक है इस समय। बिल्कुल, और ये जो स्टॉक है ये भी आपने बहुत अच्छा, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसको मैं कहूंगा। जुलाई 2018 के हाईज को इस स्टॉक ने आज क्रॉस किया, और इसके अगर से मंथली चार्ट्स को आप एक बार दिखा सकें तो पिछले 3 महीनों की जो गिरावट थी उसको 1 महीने में इस स्टॉक ने रिकवर किया, और वॉल्यूम पिछले महीने से ऑलमोस्ट डबल ऑलरेडी हमने इस स्टॉक में देख चुके हैं। तो ये सभी जो डेटा है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग एक चार्ट पैटर्न की बात कर रहा है। कल मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ 17-18 लाख शेयर के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, जो डेफिनेटली एक ब्लॉक डील को इंडिकेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन ने कल एक बड़ी पोजीशन इस स्टॉक के अंदर ली है। मैं समझता हूं 550-560 के एक इमीडिएट लक्ष्य आपको लॉरस लैब के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ है 455 के आसपास। तो 455 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनली। मुझे लगता है 550 के ऊपर भी ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो देखिए एक बार मार्केट पर वापस से रुक करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी इस समय लाल निशान में फिसल चुका है। देखिए बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं जो दरअसल मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, और रिलायंस को मिल चुका है बाजार के बादशाह का दर्जा। तो दिखाइए डॉक्टर साहब वो दर्जा दीजिए, क्योंकि इतना शानदार प्रदर्शन RIL दिखा रहा है, मेरी नजरें तो उसी से नहीं हट रही हैं, और क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। तो 9000